अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा ये व्लॉग उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो हर रोज़ अपने छोटे बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और तकरीबन हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। आप बहुत सारी बातें सीखते हैं और बहुत सारी बातें कुछ लोगों को सिखा भी जाते हैं। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े थे, एक ने दूसरे को मार दिया, उसने उसको मार दिया। तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये आपके लिए, स्पेशली जब आपका स्पाउस जो है वो या ऑफिस में हो या वो उस टाइम पे आपके साथ ना हो, तो आप फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें स्टक हो गए हो। और इमोशनली ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब दोनों बच्चे एक साथ रो पड़ें या दो से ज़्यादा या जो भी है बच्चे जब एक साथ रो पड़ें या वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाएं, तो आप ख़ुद भी अपने आप को बिल्कुल ही हेल्पलेस महसूस करते हो। मैंने अपने तजुर्बात से, अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते अंदाज़ा लगाया है कि मैं कैसे एज अ मदर अपने आप को भी बेहतर बना सकती हूँ, अपने बच्चों की रूटीन को भी अच्छा कर सकती हूँ। और जो ये रोज़ाना के बच्चे टेंट्रम्स शो करते हैं, बिल्कुल ट्रैक पे नहीं आ रहे होते, चिड़चिड़े हुए होते हैं, तो इन तमाम मसलों से मैं कैसे टैकल कर सकती हूँ। तो अपनी रूटीन भी आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि मैंने कैसे आहिस्ते आहिस्ते करके अपने जो मदरहुड से रिलेटेड मसले हैं उनको ख़त्म किया है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी है और जो हम तमाम मदर्स गलती कर रही होती हैं कि एक दिन हमारे बच्चे किसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं, अगले दिन फिर हम उसको कोई और पैटर्न फॉलो कराने लगते हैं, तो इस तरह बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं और आप भी कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपने जो करनी है वो ये करनी है कि अपने बच्चों की एक रूटीन सेट करनी है। उन्हें पता होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद उन्होंने क्या काम करने हैं, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किस वक्त करना है, ब्रेकफास्ट के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो कि घर में रहने वाले बच्चे होते हैं। बाहर स्कूल जाने वाले बच्चों की तो ऑलरेडी रूटीन सेट हो चुकी होती है और मैं अभी तक उस वाले फेज़ में नहीं आई हूँ। तो मैं इस वक्त अपनी टॉडलर्स के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उनकी टीथ ब्रशिंग वगैरह, उनका फेस वॉश ज़रूर कराती हूँ। ये रिचुअल इतना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए कि उन्हें आइडिया होता है कि उनकी हाइजीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों को एक नया ड्रेस पहना के सुबह सुबह साफ़ सुथरा करके अगर बिठा देंगे ना, तो वो फिर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेडी टू गो महसूस करेंगे। हम तमाम लोगों की ये हैबिट है कि अगर हम गंदे संदे उसी हाल में पड़े हों, टीथ ब्रश ना किए हुए हों या इसी तरह गंदे कपड़ों में फिर रहे हों, तो फिर हमारे अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ापन सा आ रहा होता है। तो यही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। इसीलिए अगर बच्चों को मैंने नोट किया है कि जब मैं इनको तैयार करती हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के, फेस वॉश वगैरह करा के, फिर मैं इनको रेडी करके बिठाती हूँ, तो फिर ये खुद ही खेलने लग जाते हैं या खुद ही अपने लिए फिर नई नई एक्टिविटीज़ ढूंढते हैं। आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। कोई दिन ऐसा भी होता है जिसमें जब मैं बहुत ज़्यादा लेजी होती हूँ या जब मैं उनकी रूटीन को, उनके रिचुअल्स को उस तरह से पूरा नहीं कर रही होती, अक्सर टीथ ब्रशिंग मिस हो जाती है, तो फिर मैंने नोट किया है कि बच्चे फिर वो दिन काफ़ी चिड़चिड़ा, अनऑर्गेनाइज्ड गुजारते हैं। बच्चों की केयर के साथ साथ उनकी रूटीन सेट करने के साथ साथ मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में इस बात पर भी ध्यान देती हूँ कि आप बच्चों का एक बहुत अच्छा स्किन केयर ज़रूर मेंटेन करें। बच्चों के स्किन केयर में बहुत बेसिक सी चीज़ें जैसे मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक वगैरह ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके बच्चों की स्किन ठीक रहेगी। शुरू में हो सकता है कि आपके बच्चे चिड़चिड़े हों, शुरू में हो सकता है कि आपके बच्चे उस रूटीन को उस तरह फॉलो ना करना चाह रहे हों, लेकिन एज अ पेरेंट मैंने ये चीज़ नोट की है कि जितना ज़्यादा पेरेंट कंसिस्टेंट होते हैं ना अपनी रूटीन को लेके, अपने बच्चे फिर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते अग्री कर जाते हैं। यहाँ मैं अपनी जो दूसरे बेडरूम, गेस्ट बेडरूम है, उसकी बेडशीट ठीक करने आई थी, तो फिर मेरे बच्चे भी साथ साथ आ गए और जब वो बेड की चादर हटी हुई देखते हैं तो उन्हें लगता है कि खेलने के लिए हमारा जो मैदान है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब कितना ज़्यादा चिड़चिड़ापन चढ़ता है बीइंग अ पेरेंट के, यार हम कोई काम करने के लिए आए थे, हम किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो काम कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे खेलने के मूड में हैं तो शायद हम वो काम नहीं को पूरा कर पाए। नतीजा ये निकलेगा कि या तो हम बच्चों पे चीखेंगे या फिर हम अपनी एनर्जी को ही डाउन कर लेंगे। लेकिन मैंने ये लर्न किया है कि उस टाइम अगर आपके बच्चे प्ले के मूड में हों, लेट देम प्ले। जो बेडशीट है ना वो बाद में भी ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैंने उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद खुद ही वो अपने बेड से उतर गए और फिर मैंने बेडशीट ठीक कर ली। अब जहाँ कुकिंग के मामलात हैं, जैसे ही मैं किचन के अंदर आती हूँ तो मेरे बच्चे भी साथ मेरे किचन के अंदर आ जाते हैं
और किचन में आते के साथ ही बच्चे अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी देखने लग जाते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ पर भी अपने बच्चों पर गुस्सा करती थी कि तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ते, या तुम लोग मुझे क्यों नहीं काम कोई सुकून से करने देते। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो वाहिद और मुनासिब हल है वो यही है कि बच्चों को भी किचन की एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा बिजी कर लें। हाँ, ऐसे बर्तन उनसे दूर रखें जिनके टूटने का ख़तरा हो, जो कि ख़राब होने का ख़तरा हो। इसके अलावा अब जैसे मुझे लहसुन वगैरह पील करके रखने थे, तो फिर मैंने लहसुन को पानी में डिप करके अपने बच्चे को थोड़ा सा सिखा दिया था कि तुमने लहसुन को इस तरह से पील करना है। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके ये काम कर रहा था। इससे एक तो बच्चों की लर्निंग, उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली उनको कोई शुगल मिल जाता है करने के लिए, और उन्हें फिर अपना आप बिजी होता हुआ नज़र आता है। माजुनो भगा भी डंडा लेके रही है ना उसको। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों को, सारे पेरेंट्स को, कि जिनके टॉडलर्स हैं, जो कि नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनके लिए ना कोई प्री स्कूल की किताबें ऐसे लेके रख लें जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों, थोड़ी बहुत स्टोरीज़ हों, थोड़ी बहुत बेसिक्स हों, अलिफ बे हो, 1 2 3 हो। इस तरह से अपने बच्चों को जो है ना वो थोड़ा बहुत पढ़ाई से इंगेज करें, तो एकदम से जब वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उनके लिए कोई भी चीज़ नई नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इस एक्टिविटी को आधा घंटा या 1 घंटा देते हैं, तो सोचें कि आपका बच्चे का जो वो 1 घंटा है वो कंस्ट्रक्टिव तौर पर गुजरता है, और वो सिर्फ कार्टून्स देख के और सिर्फ टीवी देख के ही वो टाइम नहीं गुजारते, बल्कि वो कुछ लर्न कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन एक्टिव होता है। मेरा बेटा क्योंकि 4 साल का है, इसको मैं एडमिशन करवाऊंगी नेक्स्ट मंथ, तो अभी तक मैंने इसको जो है ना वो काफ़ी चीज़ें सिखा दी हैं। थोड़ा बहुत राइटिंग सिखा दिया है, थोड़ा बहुत स्टोरीज सिखा दी हैं, और ये मैं वर्ड्स ऑपोजिट्स की बुक लेकर आई थी जिसमें बिग, स्मॉल, अप, डाउन, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स थे। तो मैं इसको वही ऑपोजिट्स जो है वो सॉन्ग फॉर्म में सिखा रही थी। बेटी को मैंने इसी तरह हाथ में कलर पेंसिल्स दे दी थी, किताब दे दी थी। मैंने कहा था कि बस उस पर फ्री कलर करे। तो ये काफ़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को इंगेज करने के लिए। हम ये नहीं सोच सकते, हम ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे तो वो अपना खेलते रहेंगे और आप अपना काम करते रहोगे। आपने कहीं ना कहीं उनके साथ लगना ही लगना होता है। इसी तरह जब मैं बच्चों को पढ़ाई की कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी करके आ गई थी, तो फिर वो टाइम ऐसा था कि जब मैं इनके लंच की तैयारी वगैरह कर सकती हूँ। रोज़े चल रहे हैं, मैं इनके लिए लंच बिल्कुल सिंपल रखती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि इफ्तार के टाइम पे जो भी मैंने सालन बनाया होता है उसको या तो मैं इन्हें चावलों में डाल के दे देती हूँ, या उसके साथ ही मैं रोटी बना देती हूँ। अलग से फिर मुझे दोपहर के लंच के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ती। जो मदर्स मुझे फॉलो करती हैं वो मुझसे पूछती हैं कि आप अपने बच्चों को क्या देती हैं, कैसे देती हैं। तो उनके लिए बस क्विक सा आप लोगों को यही बता रही हूँ कि वही आलू और मटर का जो सालन बनाया था, हल्की सी प्याज फ्राई की, उसमें वो सालन डाला, साथ चावल गलने का पानी डाला, उसमें चावल डाल दिए, उसको पका लिया जैसे चावलों को पकानी, थोड़ा सा मैशी फॉर्म में इसको रखती हूँ, और फिर साथ दही करके और फिर वो बच्चों को खिला देती हूँ। तो ये कि कभी कभी नखरे भी कर लेते हैं, कभी कभी खा भी लेते हैं। मेरा ख़ास तौर पर जो मेरा फोकस होता है वो ये कि आसानी भी हो और न्यूट्रिशन भी पूरी होती रहे। अगेन आप लोगों को जो टिप है वो ये है कि बी कंसिस्टेंट विद योर रूटीन। अगर आपने बच्चों को 2 बजे लंच करवाते हैं रोज़ाना, तो कोशिश करें कि 2 से 3 के दरमियान ही उनको रोज़ाना लंच करवा दें, क्योंकि अगर वो रूटीन, वो टाइम आगे पीछे होगा तो बच्चों का एक शेड्यूल नहीं बनेगा, और फिर वो खाने में भी आपको टफ टाइम देंगे। उसके बाद मैं प्रेफर करती हूँ आजकल, क्योंकि दिन थोड़े लंबे हो गए हैं, सर्दियों में तो मैं इनको नैप नहीं करवा सकती थी, लेकिन मैं इनको ज़रूर नैप करवाती हूँ। इससे ये होता है कि शाम को जब ये उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते, फिर मुझे तंग ज़्यादा नहीं करते, और फिर ये कि मेरा दिन भी ज़रा सुकून से गुजर जाता है। वरना सोचे ना कि अगर वो सोने वाला टाइम भी मुझे बीच में ना मिले तो फिर मैं बिल्कुल ही पागल हो जाती हूँ कि हर थोड़ी देर में मैं सोचती हूँ कि अब मैं इनको कौन सी नई एक्टिविटी दूँ। तो इस दौरान जो आपके टफ काम है, जिस टाइम बच्चे नैप करते हैं, तो जो भी दिन की जो सबसे मुश्किल काम है ना वो उस टाइम पे निपटा लें। मैंने भी बच्चों के साथ थोड़ी सी नींद ले ली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। इफ्तार से पहले मैंने कमरे में जो बिखरी हुई लॉन्ड्री थी उसको समेटा, अपने कपड़े सेट किए, साथ इस कमरे का कोई हाल नहीं था, इसकी बेडशीट ठीक की, इस कमरे को ठीक ठाक करके उसके बाद मैं इफ्तार बनाने के लिए आ गई। अपने इफ्तार के मेन्यू को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। बस कोशिश ये करते हैं कि इफ्तार में 2 या 3 आइटम्स रखें, और फिर जो डिनर है उसको जल्दी कर लें। तो आज मैंने ब्लैक वाले चने बनाने का प्लान किया था, उनको मैंने फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रॉस्ट किया। और मदर्स को हमेशा अपने मील्स जो है वो प्रेप करके रखने चाहिए, क्योंकि आप फ़ौरन कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपके छोटे
बच्चे हों। अभी तो वो सो रहे थे तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ये काम निपटा लूँ, जो फ्रोज़न चीज़ें हैं उनको डीफ्रॉस्ट करके और उनको एक साइड पे करूँ। यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए सूजी का हेल्दी सा हलवा बना रही थी, जिसकी मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले चनों में प्याज टमाटर काट के डाल दिया था और इतनी देर में हमारे यहाँ किसी और की तरफ से इफ्तारी भी आ गई थी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ट्रेंड है जो लोग एक दूसरे को इफ्तार भेजते हैं। इस टाइम पे जो मैंने ब्लैक वाले चने बनाए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ें बनाई नहीं थी, तो जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी बस मैंने वही उनको प्लेट्स में डाल के मैंने कहा कि खाली बर्तन नहीं जाने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है, एक सकाफ़त है कि हम खाली बर्तन वापस नहीं रिटर्न करते। तो एक दिन तो मुझे अच्छी सी इफ्तारी बनाकर अड़ोस पड़ोस में बांटनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको जो है ना उससे फिल किया। ब्लैक वाले चने साथ डाल दिए थे, हलवा साथ डाल दिया था और जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो सका वो मैंने कर लिया। बहुत फैंसी नहीं किया। और मैं ज़रूर बच्चों को जो है वो इफ्तार के टाइम पे इंगेज करती हूँ, साथ इन्वॉल्व करती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि रोज़े से पहले, इफ्तार से पहले इस तरह आप लोगों ने दुआ मांगनी है, तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये रोज़ा क्या होता है, दुआ क्या होती है, क्यों मांगते हैं, इफ्तार कैसे होती है। फिर टीवी पर भी उनको कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाती रहती हूँ, रोज़े से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड, हमारे दीन से रिलेटेड, प्रेयर्स कैसे करते हैं। बच्चों को अगर आप इंटरेस्ट दिलाएंगे, अपनी चीज़ों की तरफ राग़िब करेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो उनका रुझान उस तरफ आता जाएगा। और इफ्तार के बाद हमारा मस्ट है कि हम शाम को बाहर ज़रूर निकलते हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे भी घर में सारा दिन तंग हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत उनको आउटडोर एक्सपोजर देना पड़ता है। अपने बच्चों को लेकर इफ्तार के बाद थोड़ी सी अच्छी खुली हवा में ज़रूर निकला करें, तो बच्चे वहाँ पे फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं, और जब हम घर वापस जाते हैं तो ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो जाता है। तो इस तरह मैंने इनका पूरा दिन जो है वो एक रूटीन में बांधा हुआ है, तो इसीलिए ये मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। जो हद से ज़्यादा इनका चिड़चिड़ापन हो रहा था और बीच में जब ये थोड़ा सा आउट ऑफ रूटीन होते हैं तो फिर दोबारा उसी तरह से तंग करने लग जाते हैं। तो मेरी तमाम मदर्स को यही टिप है कि बस अपने पूरे दिन को ना हिस्सों में डिवाइड कर दें और अपने बच्चों की अच्छी सी रूटीन सेट करें, रोज़ाना उसी रूटीन को फॉलो करें। बी कंसिस्टेंट विद योर रूटीन। और आई थिंक मदरहुड के लिए ये बेस्ट एडवाइजेस हो सकती हैं जो मैं देना चाहती थी इस वीलॉग में। आई होप आपने मेरा आज का वीलॉग एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में मेरी रूटीन का और कौन सा पार्ट आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।